संबंध। 7वें श्लोक में कर्मयोगी की और 8वें-9वें श्लोकों में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर अब 10वें श्लोक में भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। व्याख्या। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। भगवान ही अपनी इंद्रियों के द्वारा आप ही संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। इस बात को ठीक ठीक धारण करके संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन को भगवान में ही मानना, यही उपर्युक्त पदों का अर्थ है। शरीर आदि वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली हुई हैं और बिछुड़ रही हैं। ये केवल भगवान के नाते भगवत प्रीत्यर्थ दूसरों की सेवा करने के लिए मिली हैं। इन वस्तुओं पर हमारा स्वतंत्र अधिकार, इसलिए इन शरीर आदि को तथा इनसे होने वाले क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। अतः मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को कर्मयोगी संसार के, ज्ञान योगी प्रकृति के और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। प्रकृति और संसार दोनों के ही स्वामी भगवान हैं। अतः क्रियाओं और पदार्थों को भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ है। संगम त्यक्त्वा करोति यः, किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। शास्त्रीय दृष्टि से अज्ञान जन्म मरण का हेतु होते हुए भी साधन की दृष्टि से राग ही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। कारणं गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु, राग पर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसलिए राग मिटने पर अज्ञान भी मिट जाता है। इस राग या आसक्ति से ही कामना पैदा होती है। संगात संजायते कामः, कामना ही संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए यहाँ पापों के मूल कारण आसक्ति का त्याग करने की बात आई है, क्योंकि इसके रहते मनुष्य पापों से बच नहीं सकता और इसके न रहने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता। किसी भी क्रिया को करते समय क्रियाजन्य सुख लेने से तथा उसके फल में आसक्त रहने से उस क्रिया का संबंध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटने की अपेक्षा और बढ़ता है। किसी भी छोटी
या बड़ी क्रिया के फल रूप में कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है। प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपने में महत्व का, अच्छेपन का आरोप करना और दूसरों से अच्छा कहलवाने का भाव रखना भी आसक्ति ही है। इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार का किंचित मात्र भी सुख पाने की इच्छा है, वह कर्म अपने लिए हो जाता है। अपनी सुख सुविधा और सम्मान की इच्छा का सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही उपर्युक्त पदों का अभिप्राय है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र निवाम्बसा। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान से विमुख होकर संसार की कामना करना ही सब पापों का मुख्य हेतु है। कामना आसक्ति से उत्पन्न होती है। आसक्ति का सर्वथा अभाव होने से कामना नहीं रह सकती, इसलिए पाप होने की संभावना ही नहीं रहती। धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, परंतु जिसने आशा, कामना, आसक्ति का त्याग कर दिया है, उसे ये दोष नहीं लगते। आसक्ति रहित होकर भगवदर्थ कर्म करने के प्रभाव से संपूर्ण संचित पाप विलीन हो जाते हैं। अतः भक्ति योगी का किसी प्रकार से भी पाप से संबंध नहीं रहता। यहाँ पापे न पद कर्मों से होने वाले उस पाप पुण्य रूप फल का वाचक है, जो आगामी जन्मारंभ में कारण होता है। भक्ति योगी उस पाप पुण्य रूप फल से कभी लिप्त नहीं होता, अर्थात बंधता नहीं। इसी बात को 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैहि पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव। यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। समग्र में सब आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार तीनों को एक बताया है। वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। तात्पर्य यह हुआ कि सगुण के अंतर्गत ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों आ जाते हैं, पर निर्गुण के अंतर्गत केवल ब्रह्म ही आता है, क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए हैं। ओम,
तत् और सत, नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हुआ।